बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम रमज़ान मुबारक या ईद के लिए डीपी बनाना सीखेंगे। डीपी जो व्हाट्सएप पे आप लगाते हैं या फिर अपने फेसबुक अकाउंट के लिए या किसी भी जगह पे आप शेयर करने के लिए ईद मुबारक की डीपी बनाना सिखाएंगे। ये डीपी अगर आप अभी से बनाना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आप ईद से पहले इसकी सर्विस देकर लोगों को डीपीज़ बनाकर इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे डीपी बनाना। तो हम इसके लिए उर्दू डिज़ाइनर ऐप को इस्तेमाल करेंगे। उर्दू डिज़ाइनर ऐप अगर आपके पास नहीं, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये उर्दू डिज़ाइनर ऐप मुकम्मल सीखना चाहते हैं तो हमने इसके एक मुकम्मल वीडियो बना दी है, आप उसको सीख भी सकते हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं उर्दू डिज़ाइनर ऐप को। उर्दू डिज़ाइनर ऐप को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे न्यू डिज़ाइन में आ जाना है। न्यू डिज़ाइन में आने के बाद यहाँ पर ये वाला सिक्योर साइज़ ले लेना है। इस पर आपने क्लिक किया, यहाँ शेप पे आ जाना। शेप पे आने के बाद आपने ये वाली शेप ले लेनी है। यहाँ से इसको आपने बड़ा कर देना है। यह आपको एक सिंपल और सादा मैं डीपी बनाना फ़िलहाल सिखाऊंगा। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। इससे पहले यहाँ से दबाना है आपने और यहाँ से दबाना है ताकि ये दरमियान में आ जाए बिल्कुल। अब यहाँ से नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको कलर नज़र आ रहा है। कलर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं और यहाँ पे आप कलर ऐड कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि हम यहाँ से ये हम कलर के लिए बना रहे हैं। वैसे आप इसके पीछे बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर्स वगैरह भी ले सकते हैं। हल्का सा कलर है, चलिए ये ले लेते हैं। ये कलर हमने लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पे स्पेशल टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है तकबीरात तशरीक, या सिर्फ आप तकबीरात लिखेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे तकबीरात के लिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। ये आप इसको आप काट कर भी लिख सकते हैं। आप सिर्फ ये वाला टेक्स्ट भी लिखाई किसी जगह से लेके इसको आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इस जगह पे ऐड कर देता हूँ। इसको इस तरह खींच के हम बड़ा कर देते हैं। इसको आपने यहाँ पर रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने आना है यहाँ पे गैलरी से एक पिक्चर ले लेनी है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ले ली और इस पिक्चर को हम यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। फ़िलहाल ये इसको कर लेते हैं, फीदर करेंगे यहाँ से। ये इसको दबाते हैं तो नीचे से कट गई है। मज़ीद अगर हम इसको काटना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको पकड़ के हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। मज़ीद अगर काटना चाहते हैं तो यहाँ से हमने इसको ऐसे कर दिया। अब इसकी तस्वीर को हम पकड़ के बड़ा कर देते हैं और इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। इस तस्वीर को हमने यहाँ पे लगा लिया। अब यहाँ पे हमारे पास लेयर मौजूद है। इसको साथ साथ हम जो है सेट करने के बाद हम यहाँ पे लॉक करते रहेंगे। इसको भी लॉक कर देते हैं ताकि ये हिले ना। अगर ये हिलेगा तो फिर आपका डिज़ाइन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, इसलिए मेहनत करना पड़ती है। आपने इसको साथ साथ लॉक लेयर पे जाके लॉक लगा देना है। अब हम यहाँ पे चले जाते हैं स्पेशल टेक्स्ट में। यहाँ पे हम लिखते हैं ईद। इस जगह पे एक पट्टी बनानी चाहिए हमें यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक शेप लेके आता हूँ। इसको मैंने पकड़ा और इसको मैं ऐसे छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक शेप ले आता हूँ। अब ये शेप आपने काटनी भी है। ये शेप का मरहला थोड़ा सा मुश्किल होता है, अक्सर लोगों को ये समझ नहीं आता, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह आसान अंदाज से समझा देता हूँ। इसको आपने यहाँ पे पहले रखना है। एक बात ये आपने रख दिया। यहाँ पे आपने सेट कर लेना जहाँ पे आपको मतलब ये तस्वीर भी नीचे से नज़र ना आए और ये सारा कुछ थोड़ा सा इस तरह कर लेते यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इस शेप को, ये वाली जो शेप है, इसको आपने अनलॉक करना और इसकी कॉपी ले लेनी। इस शेप को, ये जो नीचे पहले हमने ली थी, इसको आपने क्लिक करना और यहाँ से आपने नीचे आ जाना, डुप्लीकेट कर लेना और इसको आपने फिर लॉक कर देना। इसको
अब आपके पास ये वाली शेप है ऊपर वाली, ठीक है। इसको आपने यहाँ से पकड़ना है और पहले इसको आपने बराबर करना है। यहाँ पे जाके इसको ऐसे कर दें ताकि यह दरमियान में आ जाए क्लियर। अब आपने इसको पकड़ के इसको ऐसे कर देना है। अब इन दोनों को आपने ऐसे पकड़ना है, यहाँ से इसको मास्क कर देना है। तो जैसे ही आपने मास्क किया तो आपके पास ये शेप जो है ना वो कट गई है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे साइज़ पे आता हूँ, इसको छोटा करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास साइज़ आ जाएगा। देखें ये यहाँ से साइडों से ये कट गई है शेप। अब जहाँ पे हमने इसको सेट किया था यहाँ से इसको कलर भी दे लें तो पहले फिर ठीक रहेगा। सही कलर आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से दे सकते हैं, ये वाला ही दे देते हैं हम, अच्छा लग रहा है खैर वाइट कलर का। यहाँ पे ये सेट हो चुकी है, ठीक है। इसको आप कलर कोई भी दे सकते हैं, अगर कलर को अच्छा लगता है तो ज़ाहिर सी बात है, अगर पसंद आता है तो आप कलर भी इसको दे सकते हैं ताकि जो अच्छा लगे और नज़र भी आए। यहाँ पे ये भी कलर ठीक है तकरीबन। तो हम इसको भी लॉक कर देते हैं। यहाँ पे लॉक करने के बाद आप यहाँ पे लिख लेंगे मेरी तरफ़ से आप सबको, मेरी तरफ़ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। ये आपने लिखा और यहाँ से आपने इसको आके सेट कर देना है, ऐसे बड़ा करना है। इसको आपने यहाँ से ऐसे कर लेना। तो यहाँ से आपने इसको वाइट कलर दे देना। वाइट कलर आप कोई भी कलर दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वैसे ये कलर दे रहा हूँ। तो इस जगह पे आपने इसको भी कोई और चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं या इसको लिखाई वाला इसको काट के आप लिखाई वाला लेके आ सकते हैं। कोई भी आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपने एक काम और करना है, मैं इसको मज़ीद सेट करूँगा। अभी आपने ये काम करना है, यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे एक शेप लेनी है, ये वाली शेप ले लेनी गोल। तो यहाँ पे आपने आ जाना है, इसको बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद इसको यहाँ सेट करना अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे आना है, यहाँ पे इस जगह पे आपने इसको फिर सेट कर लेना है। अब ये देखो साइडों पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो है ना कलर आपको नज़र आ रहा है। आपने यहाँ पे कलर पे आना है और इसको यहाँ से ख़त्म कर देना है। क्लोज़ करेंगे तो यहाँ बॉर्डर पे आ जाना है। ये देखें बॉर्डर पे आप आए, यहाँ से आप कोई भी कलर इसको बॉर्डर को दे सकते हैं। तो जैसे ही आप कलर देंगे तो ये मज़ीद खूबसूरत डीपी बन जाएगी, क्योंकि हमने इसका अंदर का कलर जो है वो ख़त्म कर दिया और बाहर बॉर्डर हम इसको लगा लेंगे। तो आप यहाँ से इसको कलर दे लेंगे, जो भी आपको पसंद है कलर आप दे सकते हैं। जैसे वाइट कलर है या कोई और कलर आप यहाँ से जो अच्छा इसको इस पर आएगा, यहाँ से आपके इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। ये देखें, यानी इसके आउटलाइन को बड़ा कर सकते हैं। मज़ीद इसको आप सेट कर लें तो ये देखें। अब यहाँ पे आपने ये इस चीज़ को आपने थोड़ा सा चेंज कर लेना है। मैं इसको अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसको चेंज कर दूँगा। ये देखें ये साइड से थोड़ा सा निकल रहा है, ये भी आपका नहीं निकलना चाहिए, इसको भी आपने सेट कर लेना है। अब मज़ीद इसके अंदर आप लाइटें लगा सकते हैं। जैसे मैं PNG पे आता हूँ, PNG के आने के बाद यहाँ पे मैं लाइट पे जाता हूँ, तो कोई लाइट वगैरह हम लगाएंगे तो और खूबसूरत हो जाएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये चीज़ देखें ज़रा, इसको आपने पकड़ना है और इसको ये देखें यहाँ पे ले आना है और यहाँ पे जाना है आपने। इसको भी आपने उस तरह काटना है जिस तरह शेप को आपने काटा था। जैसे वो जो शेप आई थी ना पीछे हमने काटी है, ये वाली शेप छोटी, इसको भी आपने ऐसे ही काटना है। अब आपने एक शेप ले लेनी है, उसी तरह ही गोल शेप ले के बड़ा करना है। इसको बड़ा करके इसके ऊपर रख देना है, ठीक है। इसके ऊपर रख के आपने इसकी शेप जितनी डीपी है ना आपकी, उतना आपने इसको काट देना है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इंशाल्लाह समझ जिसको आ जाता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो ये शेप की कटिंग जो है ना आपने मास्क टूल से करनी होती है। ये देखें, मैं इसको यहाँ से भी हम कर लेते हैं। तो इसको आपने काट देना है, इसको आपने यहाँ से दोनों को पकड़ा और यहाँ से मास्क टूल ले लिया आपने, ठीक है। मास्क टूल आपने लिया तो अब ये क्या हुआ, ये कट चुकी है साइडों से सारी,
ये मैं बैकग्राउंड को इसको ख़त्म करता हूँ, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ना है मैंने इसको, और वो नीचे वाली जो शेप है उसके नीचे ले जाएंगे हम। ये पहली जो शेप थी हमारी इसके, यानी इस नीचे वाली शेप के ऊपर ये आ जाएगी। अब देखें ये जो है इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ से चेंज का ऑप्शन आएगी तो ये देखें, यहाँ आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी कलर ले सकते हैं यहाँ से अपनी डीपी के मुताबिक। चलें, ये वाला मैंने वैसे कलर लगा लिया है। तो इसको आपने थोड़ा सा मध्यम करना, ओपेसिटी पे आ जाना। यहाँ पे ओपेसिटी पे आके मज़ीद इसको थोड़ा सा मध्यम कर दें ताकि ज़्यादा शो ना हो अंदर। ये देखें, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया है, और ये कलर भी जो है बेहतर है कि इसको भी आप चेंज कर लें। तमाम मेरी तरफ से तमाम अलैहिस्सलाम को ईद मुबारक। तो रमज़ान की डीपी और ईद की डीपी सेम आप इसी तरह बना सकते हैं। तो मैं मज़ीद इसको सेट करके बनाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे इसको चेंज करूँगा मैं। तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह से समझ आ गई होगी। वीडियो लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जगह से आप इसको सेव कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।